हर महीने आप देखोगे तो कोई ना कोई कंपनी से 10,000 या फिर 12,000 एम्प्लॉय को ले ऑफ कर दिया गया है। जब कोडिंग, एंटी ग्रेविटी और कर्सर ही करेंगे तो हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करेंगे क्या? इस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डेड? क्या हाल है दोस्तों, मेरा नाम सुमेर सिंह राजपूत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डेड। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि भैया इतने सारे ले ऑफ हो रहे हैं, फ्रेशर्स को जॉब नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स करे तो करे क्या, और कैसे हम खुद को इस एआई की रेस में प्रॉपर अपग्रेडेड रखें ताकि हमारी जॉब जो है वो भैया थोड़ी सी सिक्योर रहे। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ बताऊंगा, क्या पढ़ना है, क्या सीखना है, क्या एक्चुअल में मार्केट सिनेरियो चल रहा है, क्या कंपनीज़ में वर्क चल रहा है, ताकि आपको एक क्लियर पर्सपेक्टिव मिले। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलो भैया, सबसे पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। यार देखो, एक होती है एंट्री लेवल जॉब, जो आजकल अपन 3 LPA वाला अगर आप जॉब देखोगे, इसको एंट्री लेवल जॉब कहते हैं। इसमें ना जो बेसिक कोडर होते हैं उसको कहते हैं बॉयलर प्लेट कोडिंग, जो अपन कोडिंग करते हैं। यहाँ पे क्या होता है पता है, ये मैं आपको सर्विस बेस्ड कंपनी का ज़्यादा करके बता रहा हूँ। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में तो भाई आपको 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख का पैकेज देते हैं, यहाँ पे आप बहुत सारा कुछ करते हो। पर ज़्यादा करके जो नॉर्मल सर्विस बेस्ड होती है वहाँ पे आप बॉयलर कोडिंग करते हो। बॉयलर कोडिंग का बेसिकली मतलब होता है कि आप रेपिटेटिव कोड लिख रहे हो, कुछ नया आप उतना नहीं बिल्ड कर रहे, जहाँ पे डेप्थ थिंकिंग है, बहुत ही एनालिटिक या फिर क्रिटिकल चीज़ें सोचना पड़ रहा है, कुछ बनाना पड़ रहा है। आप वही रिपीटेड जो कोड है जिसको आराम से एआई लिख सकता है, वही चीज़ आप कर रहे हो। तो अगर आप बॉयलर प्लेट कोडिंग देखोगे तो उसको तो एआई खड़े खा जाता है। अभी आज के टाइम अगर आप कर्सर देखो, एंटी ग्रेविटी देखो, क्लाउड कोड देखो, एक अच्छा सीनियर इंजीनियर 4-5 बॉयलर प्लेट कोडिंग वाले टप टप निपटा देता है एआई को यूज़ करके। आप मेरी बात समझ रहे हो? ओके भाई, ये तो मैं समझ में आ गया। अभी अपने यहाँ पे है ना, बहुत सारे जो इंजीनियर्स निकलते हैं, आउट ऑफ 100 60 to 70% बॉयलर प्लेट कोडिंग करते हैं, और उनकी उतनी रिक्वायरमेंट है नहीं क्योंकि एआई उनका काम कर ले रहा है। तो अभी क्या करते हैं अपने जो भैया एंट्री लेवल है, वो बोलते हैं हम भी तो एआई से बनेंगे। हम क्या करेंगे, हम एआई यूज़ करेंगे, हम डायरेक्ट कोडिंग भी नहीं करेंगे, बॉयलर प्लेट भी नहीं करेंगे, हम इनसे अपना कोडिंग करवाएंगे। तो मैं आपको बताता हूँ, ओवरऑल वर्ल्ड में 84% जो डेवलपर्स हैं वो एआई यूज़ करते हैं। आप समझ रहे हो, अपनी कोडिंग या फिर करने के लिए। 30% कोड ऐसा है जो एक्सेप्टेबल है। मैं नहीं कहूँगा कि टॉप नॉच है, पर एक्सेप्टेबल है, जिसको ज़्यादा डीबगिंग की भी ज़रूरत नहीं होती। पर बाकी जो 54% है उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है, मिस्टेक होती है, दिक्कत होती है कोडिंग में। क्लियर है? तो अभी यार देखो, ये बॉयलर प्लेट एंट्री लेवल वाले क्या करते हैं, क्या ये आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब डीबग करना रहेगा तो डीबगिंग तो आती नहीं अपने को, क्योंकि हमें इतना डोमेन एक्सपर्टाइज नहीं है, उतना लेवल का एक्सपीरियंस नहीं है। समझो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। क्या हुआ था पता है, बहुत सारी बड़ी कंसल्टेशन फर्म है, उनको है ना एक काम था, उन्होंने काम उठाया था। ठीक है, तो भैया एक जूनियर ने एआई यूज़ किया और एक कुछ कंटेंट या कुछ रूल रेगुलेशन लिखे कि ऐसा होगा, उसने एआई को यूज़ करके लिखा था। अब लोगों ने उसको वेरीफाई नहीं किया, वो ऊपर जाते रहा। जब वो एक्चुअली मेनली जहाँ यूज़ होना चाहिए वहाँ यूज़ हो रहा था, तो उन्होंने बताया कि भाई ये तो जब वेरीफाई हुआ कि ये तो रूल एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये कहाँ से आया। तो पूछा गया नीचे नीचे नीचे, बोला है एआई। तो बहुत बड़ी कंपनी से ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं रहती भाई, आप समझे, बहुत बदनामी हुई। तो यहाँ से फिर स्ट्रिक्ट रूल्स आए कि कंपनीज पूरा एआई पे डिपेंड नहीं कर सकती और फ्रेशर्स पे डिपेंड नहीं कर सकती। कंपनी जो भी कंटेंट पुट आउट करती है, कोड पुट आउट करती है, सॉफ्टवेयर सर्विसेज पुट आउट करती है, वो को प्रॉपर डिबगिंग होना बहुत ज़रूरी है, सिक्योरिटी कंसर्न्स चेक करना बहुत ज़रूरी है। वरना आपने अभी एआई से तो लिख दिया चीज़ें, आप समझ रहे हो, पर जब वो एक्चुअली प्रोडक्शन पे जा रहा है, उसके सारे एजेस नहीं चेक किए ना आपने, तो भाई वो फट सकता है। आप समझ रहे हो, आपका डेटा लीक हो सकता है, आपके एपीआईज लीक हो सकते हैं, तो कंपनीज़ का बहुत सारा नुकसान हो जाता है। इसीलिए कंपनीज़ अभी ये लेवल पे क्या कह रही है कि भाई फ्रेशर तो फ़िलहाल नहीं चाहिए हमको, ऐसा इंसान चाहिए जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो, जिसको डोमेन नॉलेज हो, आप समझे, जो प्रॉपर डीबग कर सके। और मैं ये नहीं कह रहा कि एक्सपीरियंस, फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग हैं जिसको 15 साल का एक्सपीरियंस है पर कर रहे हैं वो भी बॉयलर कोडिंग ही है, पढ़े, खुद को अपग्रेड नहीं कर रहे। एक्सपीरियंस जिसको एआई का भी नॉलेज हो, ऐसा इंसान कंपनी सभी चाहती है। तो यार सवाल है कि यार अभी हम तो स्टूडेंट हैं, अभी तो हम फ्रेशर पास आउट होने वाले, तो हम क्या करें, पढ़ाई छोड़ दें? आप समझ रहे हो? तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको पढ़ाई छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बहुत अच्छे अपने डोमेन में हो, आप इसमें बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हो। पर क्या करना है, इसको कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा आपको। मैं आपके सामने देखो एक चीज़ बता रहा हूँ, अभी रोल्स क्या आने वाले हैं। अभी जो रोल्स आने वाले हैं वो एसडीई से ज़्यादा जो रोल आएंगे वो हैं बिल्डर्स के रोल। बिल्डर ऐसा इंसान होगा जिसको 50% टेक्निकल नॉलेज होगा, कोडिंग का, प्रोग्रामिंग का, सिस्टम्स का।
पर उसी के साथ साथ उसको प्रोडक्ट का भी नॉलेज होगा, 50% प्रोडक्ट ओनरशिप होगी। उसको पता होगा कि एग्जैक्टली जिस डोमेन में है, चाहे ई कॉमर्स में है, किसी भी फील्ड में है, उसको पता होगा कि उसके यूज़र की प्रॉपर रिक्वायरमेंट क्या है। आप समझ रहे हो, वो एग्जैक्टली क्या आउटपुट चाहता है, क्योंकि आगे जाके जो कोड है ना, वो प्रॉपरली सारे ह्यूमंस नहीं लिखने वाले, वो मशीन लिखेगी, पर उसे लिखवाना भी तो आना चाहिए। उसे क्या एग्जैक्टली आउटपुट चाहिए, उसमें क्या लिमिटेशंस होनी चाहिए, किस तरह से आप उसको तोड़ोगे मरोड़ोगे, सारी चीज़ें उसको प्रॉपरली बताना पड़ेगा कि भाई ये इतना ही होना चाहिए आप हिसाब से। तो वो वाली चीज़ों के लिए आपको एक प्रोडक्ट नॉलेज या प्रोडक्ट ओनरशिप होनी चाहिए, और आपको साथ में कोडिंग का भी नॉलेज होना चाहिए कि आप अगर कहीं फट रहा है, कोई चीज़ हो रही है, तो उसको डीबगिंग होनी चाहिए। तो आगे जाके जो कॉन्सेप्ट होने वाला है वो बिल्डर्स का रोल होने वाला है। तो आगे जाके मैं आपको ये नहीं कह रहा कि बहुत सारी जो MNCs कंपनीज़ है वो उतना नहीं मचाएगी, पर स्टार्टअप्स बहुत मचाएंगे। आगे जाके जो टीम्स होती थी 50 लोगों की, जिसमें बहुत लेयर्स होते थे, अब वो नहीं होगा। अब जो टीम्स होगी वो इस तरह से होगी कि 5-6 लोगों की टीम है, 10-12 लोगों की टीम है, पर बहुत बड़े बड़े सिस्टम्स हैंडल कर रहे हैं। आप समझे, वो लेवल वाली चीज़ें ज़्यादा ग्रो करने वाली है। तो अगर आप एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो तो आपको क्या करना चाहिए, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप फ्रेशर हो, या फिर आप कहीं काम कर रहे हो, अगर आपको AI वर्ल्ड में खुद को अपग्रेडेड रखना है तो आपको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए वो मैं आपके सामने रख लेता हूँ। एज अ बिगिनर मैं बता रहा हूँ, आप समझ रहे हो कि भैया मैं शुरू कर रहा हूँ, मुझे बताओ क्या होना चाहिए, क्या क्या पता होना चाहिए मेरे पास, ताकि मैं अगर फ्रेशर भी निकलूँ तो मुझे नौकरी मिल जाए। आप समझे, तो वो भी मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपके पास टेक स्टैक मैं आपको बता देता हूँ। टेक स्टैक देखो, एक चीज़ है कि अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से निकल रहे हो तो आपको SD सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो है उसके फंडामेंटल्स तो आने ही चाहिए। आप समझे, जैसे फॉर एग्जांपल एक यूज़र से प्रॉपर उसकी बिजनेस रिक्वायरमेंट समझ लिए। उसके बाद समझो उसने बोला मेरे को वेबसाइट बनानी है, तो आपको भैया प्रॉपर उसका फ्रंट एंड का टेक स्टैक समझना, बैक एंड का समझना, उसको बिल्ड करना, उसको प्रॉपर डेटाबेस से कनेक्ट करना, उसके लिए APIs लिखना, ये कोर है, ये तो आना ही चाहिए। आपको सिस्टम डिज़ाइन उसका सोचना कि भाई ये स्केल होगा तो कैसे फटना तो नहीं चाहिए, स्केलेबल होना चाहिए, लोड बैलेंसिंग होनी चाहिए, कैशिंग होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आपके लोकल सिस्टम में जो रन हो रहा है और एक प्रोडक्शन में रोल हो रहा है, उसमें फ़र्क होता है। तो इसके लिए आपको क्लाउड थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा, डॉकर समझना पड़ेगा, CI/CD पाइपलाइन हुई। बेसिकली एक प्रोजेक्ट एंड टू एंड कैसे वर्कआउट करता है ये आपको पूरा पता होना चाहिए। बुरी बात यह है कि आजकल जो अपने इंजीनियर्स निकल रहे हैं उनको ये पता ही नहीं है। आप समझे, तो पहले तो ये तो पता ही होना चाहिए, ये तो फंडामेंटल्स है मेरे भाई, इसको करना ही पड़ेगा। अगर ये नहीं आता तो पहले ये करो, उसके बाद और क्या सीखें। उसके बाद आपको AI के फंडामेंटल समझने पड़ेंगे। मैं आपको डायरेक्टली ये नहीं कह रहा कि डेटा साइंटिस्ट बन जा, आप समझे, पर कुछ कुछ फंडामेंटल्स है जो तो अभी अपने को सीखना पड़ेगा। पहले क्या होता था कि AI आता है तो अच्छी बात है, अब AI एसेंशियल हो गया है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसा हो गया कि भाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो डेवलपर को आनी चाहिए ना, वैसे ही AI आना चाहिए, उस लेवल पे हो गया है। आप समझो मेरी बात। तो भैया AI में क्या सीखे, चलो बताओ। सबसे पहले तो यार बेसिक समझ लो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, मशीन लर्निंग क्या होता है, डीप लर्निंग क्या होता है, जनरेटिव AI क्या होता है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होता है, कैसे एक जो मॉडल है वो ट्रेन होता है। बेसिक, ज़्यादा नहीं, पर इसके टर्म्स तो समझो, फिर धीरे धीरे हम डेप्थ में जाएंगे। पर एक बेसिक फंडामेंटल मैं आपको 2 वीडियो बताऊंगा, एक कोड बेसिक्स का है और इसी के साथ एक अपना कॉलेज का है। इन दोनों ने AI बेसिक्स करके अपने अच्छे से एक्सप्लेन किया था, एक 1.5 घंटे की वीडियो है, उसको देख लो। एक आपका नॉर्मल AI के कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाएंगे। इतना समझे। उसके बाद आपको लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो होता है और LLM को कैसे इंटीग्रेट करते हैं वो आपको सीखना पड़ेगा। फिर आपको RAG को समझना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है RAG को समझना। अब उसके बाद MCP क्या होता है, वेक्टर डेटाबेस क्या होता है, इनको समझना पड़ेगा। ये मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, इसके लिए अपने अलग अलग टूल्स होते हैं, LangChain है, अलग अलग इनके खुद के है ना फ्रेमवर्क्स है, तो वो भी आपको सीखने पड़ेंगे। पर पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर धीरे धीरे आप फ्रेमवर्क में जा सकते हो। इसी के साथ साथ क्या प्रोग्रामिंग आगे है जो बहुत ज़्यादा चलने वाली है, तो एक तो देखो पाइथन गोट होने वाला है अभी, क्योंकि AI मशीन लर्निंग अपना डेटा साइंस कुछ भी आप देखो, पाइथन एक ऐसी चीज़ है जिसके यूज़ करके सारी चीज़ें बिल्ड होती है। तो पाइथन तो आपको प्रॉपरली आना ही चाहिए। एक और लैंग्वेज है जिसको कहते हैं टाइपस्क्रिप्ट, ये आजकल मार्केट में बहुत चल रही है, क्योंकि इससे आप फ्रंट एंड भी बना सकते हो, बैक एंड भी बना सकते हो, और बहुत सारे AI में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो आप टाइपस्क्रिप्ट एक ऐसी लैंग्वेज है जिस पर आप अपना काम कर सकते हो। ओके, तीसरा आपको API डेवलपमेंट करना आना चाहिए, और साथ में ऑटोमेशंस की बेसिक्स पता होनी चाहिए। इतना समझा, ओके भाई। इसी के साथ साथ अगर आपको कोई चीज़ सीखनी है तो AI सिस्टम डिज़ाइन समझना पड़ेगा। नॉर्मल सिस्टम डिज़ाइन क्या होता है, लोड बैलेंसिंग हो गया, आप समझे, उसमें अपन ने कैशिंग कर ली, प्रॉपर सर्वर्स को हैंडल कर लिया, वो नॉर्मल सिस्टम है कि कैसे स्केल होगा, उन चीज़ों का ध्यान रखना। यहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट की डिज़ाइन है कि जब यूज़र का इनपुट आएगा तो उसको कैसे लेना है, LLM पाइपलाइंस आपको बनानी पड़ेगी। RAG का आर्किटेक्चर है कि आपका जो कंपनी का डेटा है वो आप AI से कैसे कनेक्ट करा रहे हो, इंटरनल डेटा को जो आप शेयर करना चाहते हो, पैसा वाला।
एजेंट्स के वर्क फ्लो समझने पड़ेंगे। आजकल मल्टीपल एजेंट्स है तो उसका प्रॉपर वर्क फ्लो, एक दूसरे से कैसे वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो सब आपको समझना पड़ेगा। इवैल्यूएशन एंड मॉनिटरिंग आपको करनी पड़ेगी। तो ये है जो आपको एआई सिस्टम डिज़ाइन भी समझनी पड़ेगी। ये कुछ टेक स्टैक है जो आपको समझना है। क्या स्किल्स है जिसमें मैं और काम करूँ 2026 में? तो पहली नॉर्मल है कि आप जिस भी डोमेन में हो उसको फुल फ्लेज थोड़ा समझना शुरू कर दो। अपन सिर्फ टेक्निकल समझते हैं, पर आपको बिजनेस रिक्वायरमेंट समझनी पड़ेगी, उसके एग्जैक्टली यूज़र क्या चाहता है, क्या प्रोडक्ट एग्जैक्टली बिल्ड होता है, उसके बारे में आपको समझना पड़ेगा। अब जो भी फील्ड में हो, ई कॉमर्स में हो, कोई भी हो, आपको एक थोड़ा बहुत उसका आइडिया होना चाहिए। तो उस चीज़ को डोमेन एक्सपर्टाइज अपनी बढ़ाओ, टेक्निकल नहीं पर ओवरऑल बिजनेस पर्सपेक्टिव भी अपने को पता होना चाहिए। ओके फिर आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंप्रूव करनी पड़ेगी और सॉफ्ट स्किल। यहाँ पे कम्युनिकेशन एक होता है ह्यूमन से कम्युनिकेट करना, एक होता है मशीन से और एआई से कम्युनिकेट करना। तो आपकी प्रॉम्प्टिंग धीरे धीरे बेहतर करो, इंग्लिश को धीरे धीरे बेहतर करो, क्यों आगे जाके एआई के लिए वो बहुत काम आने वाली है। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इधर मैंने लिखा नहीं है पर उसको आपको बेटर करना है। फिर आपको करना है वो है आर्किटेक्चरल थिंकिंग। डिज़ाइंस के पर्सपेक्टिव से सोचना पड़ेगा, सिस्टम्स के पर्सपेक्टिव से सोचना पड़ेगा। उसके बाद एक और चीज़ जो आपको कुछ भी नहीं समझ रहा कि सुमेर भाई यार ये सब तो उतना नहीं पहले पढ़ रहा, डेली लर्निंग पे फोकस करो भाई, ये बहुत ज़रूरी है। आप समझ रहे हो बहुत सारे डेवलपर है जो अब तक एंटी ग्रेविटी यूज़ ही नहीं कर रहे, बहुत सारे स्टूडेंट है जिनको पता ही नहीं एंटी ग्रेविटी क्या होता है, कर्सर क्या होता है। भाई एंटी ग्रेविटी तो अपने पीसी में इंस्टॉल कर सकता है, जियो तेरे पास फ्री है तो तेरे पास भाई गूगल का सब्सक्रिप्शन फ्री हो गया, तो उसको यूज़ करके तू आराम से वेबसाइट बना सकता है, उसको फुल फ्लेज डिप्लॉय कर सकता है। वर्सल है, डेटाबेस है, सुपरबेस है, कितना कुछ है पर तेरे को पता ही नहीं। तो इसीलिए खुद का रोज़ रख कि आज एक नया टूल मैं ट्राई करूँगा। और मैं नहीं कह रहा कि सारे एआई टूल ज़माने भर के ट्राई कर, मैं कह रहा हूँ अगर तू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में है तो सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग सारे जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, इसके रिगार्डिंग एआई टूल्स ट्राई कर, पर रोज़ कुछ नया सीख। और ये सीखना ज़रूरी है। पहले जो दौर था, पहले जो ज़माना था कि तूने एक स्किल सीख ली और उस पर जीवन भर चलेगा, वो गया। अब दौर है कि तूने आज एक समझ टूल सीख लिया, एक स्किल सीख ली ना, ये शायद अगले 6 महीना चलेगा, फिर तेरे को वापस कुछ नया सीखना पड़ेगा जो अगले 6 महीने चलेगा। और ये इस लेवल पे भी होगा कि भाई आज कुछ सीखा, 1 महीना चलेगा, उससे सर्वाइवल होगा, उसके बाद वापस कुछ नया सीखना पड़ेगा। तो ये मत सोच के एक चीज़ सीख गई फिर क्या नहीं भाई, जो लोग आगे आगे जाके जीवन में मचा रहे हैं ना, वो कंटिन्यूस लर्निंग पे फोकस कर रहे हैं। तो मेरी बात समझ रहे हो? ओके इसके बाद मैं आपको कह रहा हूँ आपको प्रोजेक्ट्स बिल्ड करने हैं विद द अवेलेबल स्टैक। समझो आपके पास एंटी ग्रेविटी है या फिर कर्सर है या फिर कुछ नया आया, तो आपको उसको यूज़ करके एंड टू एंड प्रोजेक्ट बिल्ड करने हैं। आप समझे? और इसको एक लेवल आप कैसे आगे जा सकते हो बताओ? उसको एक लेवल इस तरह से लगे जाते हो, लोगों ने ना समझो एंटी ग्रेविटी को यूज़ करके एक वेबसाइट तो बना ली पर उनके पीसी में ही पड़ी है। भाई जाओ उसको वर्सल पे होस्ट करो, उसका बैकएंड कनेक्ट करो, उसमें पेमेंट इंटीग्रेशन इंटीग्रेट करो। ये जब करोगे ना तो आपके पास एक प्रोजेक्ट होगा दिखाने के लिए। आप समझे? तो लोग बोलते हैं कि क्या मैं अपना प्रोजेक्ट जो मैं वाइब कोडिंग से बनाया हूँ दिखा सकता हूँ? भाई हाँ भी और ना भी। हाँ इसलिए कि अगर तेरे को उसका प्रॉपर अंदर का वर्किंग पता है कि कौन सा कोड कैसे काम करता है तो तुम दिखा सकते हो। पर सिर्फ नॉर्मल वेबसाइट नहीं चलेगी, उसको प्रॉपर बैकएंड से कनेक्ट करो, उसमें एपीआई कॉल्स करो, उसको प्रॉपर एआई के अलग अलग चीज़ों से कनेक्ट करो, उसमें पेमेंट इंटीग्रेशन करो। जब इतनी चीज़ें आप बता दोगे ना तो सामने वाले को पता चलेगा कि हाँ इसको आता है। आपको वो दिखाना बहुत ज़रूरी है, समझे? तो एआई को यूज़ करके प्रोजेक्ट्स बनाओ, सिर्फ ये नहीं कि अरे मैं तो कोर प्रोग्रामिंग करूँगा। भाई वो दौर गया, तुम समझ रहे हो मेरी बात? उसको यूज़ करके चीज़ें बनाओ। इतना समझा? क्या क्या प्रोजेक्ट्स आप बिल्ड कर सकते हो? जैसे आप एक एआई रेज्यूमे रिव्यूअर बिल्ड कर सकते हो। इसमें आपने क्या किया है, फ्रंट एंड बनाया, बैक एंड बनाया, डॉक्यूमेंट ले रहा है, फिर आपने एक एलएलएम को कॉल कर दिया, सिंपल सा चैट जीपीटी हो गया, जेमिनी हो गया, उधर एपीआई से कॉल कर दिया, हो गया। इतना क्लियर है? उसके बाद एक रैग डॉक्यूमेंट आप चैटबॉट कर सकते हो। आप समझे? इसमें आपने एलएलएम को भी कॉल किया है, उसके साथ साथ रैग के लिए आपने एक अलग से फ्रेमवर्क यूज़ किया है। ऐसे आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट एंड टू एंड बनाओ और धीरे धीरे आगे बढ़ो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये आपका प्रूफ ऑफ वर्क क्रिएट करेगा, पर जब तक आप खुद को बेचना नहीं आता ना, कुछ नहीं होने वाला। कि बोलने वाले के बाकड़े भी बिक जाते हैं, मारवाड़ी में ऐसा कहा जाता है। तो बाकड़े सिंपल सी ये बात है कि भाई अगर जो भी आप बना रहे हो, जो भी आप लर्निंग कर रहे हो, डेली लिंक्डइन पे पोस्ट करो। क्या आज ना मैंने ये वाला ये टूल यूज़ करके ये टेक स्टैक यूज़ किया और मैंने ये बनाया। इससे क्या होगा, लोगों को भी पता चलेगा कि यार दिस गाय नोज द थिंग्स मैन। आप समझे मेरी बात? तो इसीलिए खुद को प्रॉपरली ट्विटर पे एक्टिव रहो, लिंक्डइन पे एक्टिव रहो, ऐसी जगह पे एक्टिव रहो जहाँ पे आप खुद को मार्केट कर पाओ। लोगों से कनेक्ट करो, लोगों से बात करो जो एआई के रिगार्डिंग कुछ बिल्ड कर रहे हैं, रिक्रूटर से बात करो और उनको बताओ ये मेरा काम है भाई। अगर तुम्हारे पास प्रूफ ऑफ वर्क होगा ना दिखाने के लिए, पीपल विल बी रेडी टू हायर यू। पर अगर आप सिर्फ बॉयलर प्लेट कोडिंग करोगे तो भाई दौड़ गया। आप मेरी बात समझ रहे हो? सो यू कैन वर्क ऑन दैट। सो इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग दैट? नो, दिस इज दैट फॉर द पीपल जो
खुद को अपग्रेड नहीं करना चाहते, बट अगर जो खुद को अपग्रेड करना चाहते हो वो आगे उनके लिए बहुत स्कोप है, आप अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हो। समझा? सो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे कमेंट करके बताओ कि आप अगली वीडियो कौन सी चाहते हो। साथ ही साथ आई वांट टू थैंक अद्वैत शर्मा, माय को फाउंडर, जिसने मेरे को प्रॉपर इस वीडियो की स्क्रिप्टिंग में मदद की और मुझे एंड टू एंड समझाया, तभी मैं ये बना पाया हूँ। दैट्स इट, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।